बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक। इसमें हमने आपको ये बताना है कि आपने किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली इसके हमारे पास जो है वो 5 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो इनमें से आज की इस वीडियो में हम आपको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपनी स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए जो मेजर चेंजेस करनी पड़ती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हम उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम प्रॉपर सारे रूल्स सीखेंगे कि किस तरीके से आपने कौन कौन से रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर चेंजेस कौन कौन सी होती हैं, कि आपने किन किन बातों का ख्याल रखना होता है अपनी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट स्पीच हमारे पास बात करने वाला जब खुद बात कर रहा होता है, अपनी बात को खुद बयान कर रहा होता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें हम जो तब्दीली लेके आते हैं मुख्तलिफ अल्फाज की, वो कौन कौन सी मेजर चेंजेस होती हैं आज के इस टॉपिक में पहले हमने उनको सीखना है। उसके बाद हम बाकी के रूल्स जो हैं वो सीखेंगे कि किस तरीके से हमने किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में किसी और बंदे को डिलीवर करना होता है। तो जो हमारे पास मेजर चेंजेस आती हैं कुछ अल्फाज में, वो इस तरह से होती है कि आपने नाउ को देन में तब्दील करना होता है, दिस को दैट में, हियर को देयर में, इस एम को वॉज में, आर को वर में। और इसी तरह से आपने कैन को कुड में, विल को वुड में, शेल को शुड में और मे को माइट में तब्दील करना होता है। जहाँ पे हैव आ जाए तो उसको हम हैड में तब्दील कर देते हैं, टुडे को दैट डे में और टू नाइट को दैट नाइट में हम तब्दील कर देते हैं। तो ये एक चार्ट सा है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, इसको ज़हन नशीन कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए। तो आज हम देख लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स आपको जहन में रखने हैं, क्या क्या बातें जो है, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं, और उनके हिसाब से फिर आपने किस तरीके से किसी की कही हुई बात को आगे किसी तीसरे बंदे के साथ उसको शेयर करना है, किन अल्फाज में शेयर करना है, क्या क्या तब्दीली आपने उसमें लेके आनी है, उसको हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि रूल्स अबाउट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं। इसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक कॉमा से पहले वाला और एक कॉमा के बाद वाला। कॉमा से पहले वाला जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब जो हमारा कॉमा से पहले वाला हिस्सा होता है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आपने से या सेज को टेल या टेल्स में तब्दील करना है और सेड को टोल्ड में तब्दील करना है। और अगर कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सूरत में से या सेज जो है वो से या सेज ही रहेगा और सेड सेड ही रहेगा। से टेल में, सेज टेल्स में और सेड टोल्ड में तब्दील नहीं होगा। तो इसमें जो से और सेज का डिफरेंस है ये भी हमने आपको टेंस की वीडियो में बता दिया था कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो आप से का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो आप एस का इजाफा करके सेज बना देंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप से,
टेल में, सेज टेल्स में और सेड को टोल्ड में तब्दील करेंगे। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस सूरत में इनमें तब्दीली नहीं आएगी। सेज से ही रहेगा, सेज ही रहेगा और सेड ही रहेगा। तो चलिए अब हम इन्हीं रूल्स को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, सना सेज टू मी शी इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस जुमले के दो हिस्से हैं, एक कॉमा से पहले वाला जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और एक कॉमा के बाद वाला जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख सकते हैं कि जो कॉमा से पहले वाला हिस्सा है उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हमने सेज को टेल्स में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा रूल ये है कि जो हमारे पास कॉमा है ऑब्जेक्ट के बाद उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट में कन्वर्ट कर देंगे। उस कॉमा को हटा के उसकी जगह हमने दैट लगाना है। तीसरी बात कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको हमने तब्दील नहीं करना। वो प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा। और चौथी चीज़ कि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास बात करने वाला जो होता है वो खुद अपनी बात को बयान कर रहा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसकी बात को अपने अल्फाज में किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें प्रोनाउन भी तब्दील करने पड़ते हैं। जिस तरह सना सेज टू मी, सना ने मुझसे कहा, शी इज़ माई फ्रेंड कि वो मेरी दोस्त है। अब यहाँ पे हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनाएंगे, सना टेल्स मी दैट शी इज़ हर फ्रेंड, कि सना ने मुझसे कहा कि वो उसकी दोस्त है। यानी कि अब सना की बात हम कर रहे हैं कि उसने जिस लड़की के बारे में कहा कि वो मेरी दोस्त है, अब हम अपने अल्फाज में उसको इस तरह बयान करेंगे कि वो लड़की सना की दोस्त है, वो उसकी दोस्त है, यानी शी इज़ हर फ्रेंड। तो ये जो रूल्स हैं इनको आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आपने सेज को टेल्स में कन्वर्ट करना है, से को टेल में और सेड को टोल्ड में। और जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद के कॉमा को हटा के उसकी जगह दैट लगाना है। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपने तब्दील नहीं करना। और इसके अलावा जब आप किसी की बात अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो फिर आपको प्रोनाउन की भी तब्दीली लानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो, दे से टू यू दे आर गुड प्लेयर्स, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपने किस तरह बनानी है कि अब यहाँ पे भी रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब मौजूद है तो हम से को टेल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉमा है उसकी जगह दैट लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और जैसा कि ये भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हमने आगे चल के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दे से टू यू दे आर गुड प्लेयर्स की इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, दे टेल यू दैट दे आर गुड प्लेयर्स, कि उन्होंने आपको बताया कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अब यहाँ पे आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बनाई कि आपने से की जगह टेल, कॉमा की जगह दैट, और जैसा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का आर जो है उसको आर ही रहने दिया, उसको वर्ब में कन्वर्ट नहीं किया। और इसके साथ साथ आपने प्रोनाउन का भी इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर तरीके से करना है। जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है उसको आपने इनडायरेक्ट में अपने अल्फाज में जिस वक्त आप बयान करेंगे तो उसको आपने उस हिसाब से तब्दील करना होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो, वी सेड टू देम द अर्थ इज़ राउंड, तो इसकी आपने इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनानी है कि सबसे पहले तो आपका वही रूल कि आपने रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है कि ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमने सेड को टोल्ड में तब्दील करना है, फिर हमने कॉमा की जगह दैट लगाना है। और उसके बाद जो हमारा रूल होता है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट में है तो उसको पास्ट इनडेफिनेट में, और अगर वो पास्ट इनडेफिनेट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास
द अर्थ इज़ राउंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं करेंगे, भले ही हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो वी सेड टू देम द अर्थ इज़ राउंड की हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, वी टोल्ड देम दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो यू सेड वी आर नॉट कावर्ड, तो इसमें अब आप देख सकते हैं हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हमने सेड को सेड ही रहने देना है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको हमने टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना। दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे पास पास्ट टेंस है, यू सेड, सेड से कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, पास्ट टेंस है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वी आर नॉट कवर्ड, तो इसका टेंस हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट से पास्ट इनडेफिनेट में कन्वर्ट कर देना है, यानी आर की जगह हम वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी यू सेड दैट यू वर नॉट कवर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू सेड तुमने कहा, वी आर नॉट कवर्ड कि हम बुज़दिल नहीं हैं। तो जब हम यही बात अपने अल्फाज में किसी दूसरे बंदे से कहेंगे तो हम फिर कैसे इसको बयान करेंगे कि तुमने कहा कि तुम कावर्ड नहीं हो। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो शी सेड आई एम अ गुड टीचर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने सेड को सेड ही रहने देना है, इसको टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरी बात कि ये पास्ट टेंस है, तो हम फिर रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट सिंपल टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी वो होगी शी सेड दैट शी वॉज अ गुड टीचर। अब यहाँ पे आप देखें कि शी सेड उसने कहा आई एम अ गुड टीचर कि वो एक अच्छी उस्तानी है। तो अब जब उसकी बात हम अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी वॉज अ गुड टीचर कि उसने कहा कि वो एक अच्छी उस्तानी है। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो इकबाल सेज टू हिम यू कैच अ बर्ड, कि इकबाल ने उससे कहा कि तुमने एक परिंदा पकड़ा है, तो अब इसकी हमने इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनानी है, इकबाल टेल्स हिम दैट ही कैचेस अ बर्ड, कि इकबाल ने उसे बताया कि उसने एक परिंदा पकड़ा है। कि अब हमने पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद था तो हमने सेज को टेल्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने कॉमा की जगह दैट लगाया, और ये प्रेजेंट टेंस था रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं किया। इसी तरह शी सेड शी प्लांटेड मैनी ट्रीज, अब यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हमने सेड को सेड ही रहने देना है, कॉमा की जगह दैट लगाना है। और यहाँ पे हमारे पास अब देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट टेंस में है, तो अब हम यहाँ पे पास्ट इनडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमारे पास जुमला क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी हैड प्लांटेड मैनी ट्रीज, कि यहाँ पे आपने फिर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है, यानी हैड के बाद आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह यू सेड टू मी आई एम रनिंग अ शॉप, इसकी हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी, यू टोल्ड मी दैट यू वर रनिंग अ शॉप, कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच में देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो सेड को टोल्ड में हमने कन्वर्ट किया, कॉमा की जगह दैट लगाया, और ये पास्ट टेंस था हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हमने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो नोमी सेड टू फ्रीद यू हैव बॉट अ कार, तो यहाँ पे भी आपने वही उसूल जहन में रखते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है इसको, कि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हमने सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, और जैसा कि ये पास्ट टेंस है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने फिर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसको पास्ट परफेक्ट में आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है। जैसे हमने शुरू में आपको चार्ट में बताया था कि हैज़ या हैव अगर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसको हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, नोमी टोल्ड फ्रीद दैट ही हैड बॉट अ कार, कि प्रोनाउन भी उसी हिसाब से चेंज होगा कि
नोमी सेड टू फरीद, नोमी ने फरीद से कहा यू हैव बॉट अ कार, कि तुमने कार खरीदी। तो जब हम उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो हम कहेंगे नोमी टोल्ड फरीद, कि नोमी ने फरीद को बताया कि उसने कार खरीदी। और इसी तरह अगर हमारे पास जुमला हो सलमा सेड टू अतीका शी कैन निट अ स्वेटर, तो इसकी हमने इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनानी है कि सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में, और दूसरी बात कि ये पास्ट टेंस है तो हम कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी सलमा टोल्ड अतीका दैट शी कुड निट अ स्वेटर, के प्रोनाउन को आपने उसी तरीके से चेंज करना है कि सलमा टोल्ड अतीका दैट शी कुड निट अ स्वेटर, कि आप सलमा ने जो बात अतीका को बताई है उसको अब आप अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं कि सलमा ने अतीका से कहा कि वो स्वेटर बुन सकती है। तो आपने फिर यहाँ पे शी का प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ हमारी जो वॉइसेस की और जो हमारी टेंसेस की वीडियोस हैं उनके भी लिंक हम अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप उनको भी देख के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियोस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।